अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए ये इजाज़त दी है कि अगर उनके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या उनको कोई परेशानी हो या उनको कोई तकलीफ़ हो, या शरीयत की ज़बान में यूँ कह लीजिए कि अगर उनको कोई शरई उज़्र हो तो शरई उज़्र की वजह से वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो ऐसे 8 लोग हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वो कौन कौन से लोग हैं, आइए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शख्स है बीमार, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर कोई मर्द औरत बीमार है और ऐसा बीमार है कि जिसको किसी डॉक्टर ने ये कह दिया है कि अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है या फिर आपके मर जाने का अंदेशा है, किसी माहिर डॉक्टर ने ये कह दिया कि अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपका इंतकाल हो सकता है या आपकी बीमारी बढ़ सकती है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 2, हामिला औरत। अगर कोई हामिला औरत है, प्रेग्नेंट है और किसी डॉक्टर ने उसको बताया है कि अगर आप रोज़ा रखोगे तो आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है और आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है, या आपके प्रेगनेंसी में और आपकी विलादत में आपको परेशानी हो सकती है, यानी किसी भी डॉक्टरनी ने या किसी माहिर डॉक्टर ने उसको बता दिया है कि आपको भूखा और प्यासा नहीं रहना है और आपको खाने के साथ और पानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, या वैसे ही डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर आप 2-4 घंटे के लिए या 5-6 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए भूखी प्यासी रहोगी तो आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो फिर ऐसी औरत के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 3, दूध पिलाने वाली औरतें। पहले ज़माने के अंदर हुआ करता था कि एक ही औरत बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया करती थी, तो अगर ज़ाहिर है वो रोज़ा रखेगी तो फिर उसको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, दूध उसका कहाँ से बनेगा। ज़ाहिर है बच्चा दूध पिएगा तो फिर औरत को भी तो खाने के लिए, दूध बनने के लिए ग़िज़ा चाहिए। अब अगर वो रोज़ा रखेगी तो फिर बच्चे की दूध के लिए परेशानी हो सकती है। तो इसलिए पहले ज़माने के अंदर ऐसी औरतें हुआ करती थीं, और आज के ज़माने में भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसी औरत है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है या 2-3 बच्चे उसके हैं उनको एक साथ दूध पिलाती है, तो अगर उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसका बच्चा भूखा रह जाएगा, और इसी तरीके से वो ऊपर का भी दूध नहीं पीता है, गाय का या भैंस का या डब्बे वगैरह का दूध भी नहीं पीता है, तो फिर अगर ऐसी औरत रोज़ा छोड़ना चाहे तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 4, हैज़ और नफास वाली औरतें। अगर किसी को हैज़ और नफास की प्रॉब्लम है तो ऐसी हालत में तो ज़ाहिर है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अब देखिए ऊपर वाली जो 2 औरतें हैं, यानी दूध पिलाने वाली औरत, हामिला औरत, इसी तरीके से अगर कोई बीमार है तो ऐसी सूरत के अंदर इनको इजाज़त है कि आप रोज़ा छोड़ दो, और अगर आप रोज़ा रखोगी तो ये आपके ऊपर है, यानी आपको अजर व सवाब मिलेगा, इनाम मिलेगा और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन हैज़ और नफास वाली औरतों के लिए तो रोज़ा रखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अगर ये रोज़ा रखेंगी तो और गुनहगार होंगी। तो हैज़ और नफास वाली औरत के लिए तो रोज़ा रखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बल्कि बाद में जब रमज़ान गुजर जाएगा तो फिर उनको अपने रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है। नंबर 5, बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत। यानी कोई मर्द औरत इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, या उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत और क़ुदरत ही नहीं है, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और फिर जब वो बाद में जाकर अगर उनको सेहत व तंदुरुस्ती मिल जाए, ताकत और क़ुदरत मिल जाए, तो फिर बाद में वो रोज़ा रख लें। और अगर मौका ऐसा हुआ कि उनको बाद में भी सेहत व तंदुरुस्ती नहीं मिल पाई और उनकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकते हैं, या अपने घर वालों को वसीयत कर सकते हैं कि वो उनके रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। और रोज़े का फ़िदिया वही है, यानी कि 2.25 किलो गेहूँ, यानी जो सदक़े फ़ितर की मिक़दार होती है 2.25 किलो गेहूँ, या उसकी कीमत वही रोज़े फ़ितर का, एक रोज़े का वही फ़िदिया है, उतना देना पड़ेगा, 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत। नंबर 6, पागल और दीवाना शख्स। मान लो कोई शख्स पागल हो गया, दीवाना हो गया, अब वो 2 दिन तक या 3 दिन तक पागल रहा, इसी तरीके से कोई बेहोश हो गया, मजनू हो गया और 2-3 दिन तक उसको होश ही नहीं आया, तो फिर जो दिन पागलपन में या जो बेहोशी में गुजरे हैं, तो फिर ऐसे दिनों के भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ठीक है। नंबर 7,
जिसको अपनी जान का ख़तरा हो। यानी अगर कोई शख्स किसी से कहता है कि अगर तू रोज़ा रखेगा तो मैं तुझको जान से मार दूंगा, या अगर तू रोज़ा रखेगा तो मैं तेरी जान ले लूँगा, या अगर तू रोज़ा रखेगा तो मैं तुझको बहुत मारूंगा, सताऊंगा, परेशान करूंगा, तो फिर ऐसे शख्स के लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ दे। ठीक है। नंबर 8, मुसाफिर शख्स के अगर कोई शख्स अपने घर से कहीं का सफ़र करता है, यानी सफ़र शरई 82 किलोमीटर का अगर अपने घर से वो कहीं के सफ़र का उसके इरादा है और वहाँ पर 15 दिन से कम उसके ठहरने का इरादा है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ऐसा शख्स मुसाफिर कहलाता है, उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी अगर रोज़ा ना रखेगा तो उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन अगर रोज़ा रख ले तो ये बहुत अच्छी बात है, शरीयत उसको अप्रिशिएट करती है, उसकी तारीफ़ करेगी और उसके लिए बहुत अजर व इनाम की बात है। अब आज के ज़माने में जैसे आम तौर से लोग सफ़र करते हैं, बाइक का सफ़र है या मारुति का सफ़र है, प्लेन का सफ़र है, ट्रेन का सफ़र है, बस का सफ़र है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर लोग काफ़ी दूर तक 100 किलोमीटर 200-500 किलोमीटर तक भी चले जाएं तो कोई ज़्यादा थकावट या थकन नहीं होती है। आराम के साथ आदमी रोज़ा भी रख सकता है और भूखा प्यासा रह सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आजकल तो गाड़ियों में एसी होती हैं, ट्रेन में भी एसी होती है, प्लेन में, इसी तरीके से मारुति वगैरह में तो कोई ज़्यादा एहसास नहीं होता। तो अगर आदमी रोज़ा रख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सूरत में भी अगर रोज़ा ना रखे तब भी उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। अब देखिए, ये रोज़ा ना रखने की जितनी भी सूरतें हैं, तो रोज़ा ना रखने का मतलब ये नहीं है कि बस आपसे रोज़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया, साक़ित हो गया, अब आपको रोज़ा रखने की इजाज़त ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम और जो परेशानियाँ आपको आई हैं तो उस वक्त आपको रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम और ये परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर बाद में आपको रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। और मान लो अगर कभी ऐसा मौका हुआ कि ये प्रॉब्लम और ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो ही ना और आपके बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप अपने घर वालों को वसीयत कर जाइए कि वो आपके माल में से आपके रोज़ों का फ़िदिया अदा कर दें। और फ़िदिया वही है 2.25 किलो गेहूँ, ये फिर उसकी कीमत। तो ये कुल 8 वजूहात थी, 8 रीज़न थी जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अब इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबको रोज़ा रखना पड़ेगा। अब आज के ज़माने में जो लोग काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो भी ये कह देते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है, हम रोज़ा कैसे रखेंगे। तो किसी तरीके की मज़दूरी करना या काम करना, ये वजूहात या ये रीज़न ऐसे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर ये 8 प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी अगर एक परेशानी आपके साथ है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हो औरतें हों, सबको रोज़ा रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।